ई-रिक्शा के जाम से निपटने के लिए अब लखनऊ पुलिस ने बनाया नया नियम। लखनऊ में बेतरतीब में ई-रिक्शा दौड़ाना अब आसान नहीं। सड़क पर चलना है तो पहले लखनऊ पुलिस की ओर से जारी किए गए फॉर्म पर भरना होगा। ई-रिक्शा चलाने के लिए 16 जोन बांटे गए हैं। ई-रिक्शा का रूट निर्धारण अब लखनऊ पुलिस करेगी। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 50,000 ई-रिक्शा लखनऊ में ईसीपी लेवल का अफसर अपने जोन में देखेंगे। ई-रिक्शा का संचालन जिस जोन में ई-रिक्शा चलाने की अनुमति होगी उसी जोन में चलाना होगा ई-रिक्शा। जोन वाइज ई-रिक्शा को आवंटित होकर के कलर स्टिकर सभी 16 जोन में अलग अलग स्टिकर लगाएंगे। चालक की आइडेंटिटी के लिए ई-रिक्शा पर QR कोड लगाया जाएगा। अब ई-रिक्शा संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ पुलिस की होगी। ई-रिक्शा जो है वो परमिट व्यवस्था से मुक्त है और परमिट में रूट लिखी जाती है। जो आरटीओ के यहाँ से परमिट जारी होता है उसमें रूट लिखा जाता है, तो उसमें उससे मुक्ति है। तो इसको रूट इसलिए इसका तय नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने और भी इश्यूज पाए कि ई-रिक्शा जो संचालित कर रहे हैं वो नाबालिग भी होते हैं, कई बार आपराधिक तत्व भी होते हैं, ई-रिक्शा से कोई घटना भी की जा सकती है। तो ई-रिक्शा जो संचालक है, उनके मालिक और चालक, इनका एक प्रॉपर हम रिकॉर्ड रखें, सत्यापन करें, डेटाबेस बनाएं और साथ में इनका रूट कुछ हद तक तय करने का प्रयास करें ताकि व्यवस्थित हो। किसी पर्टिकुलर एरिया में अत्यधिक संख्या में चल रहे हैं, कहीं किसी एरिया में जहां जरूरत है वहां बिल्कुल नहीं है। इनको व्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने फिर इसको एक जो हमारा अधिकार मिलता है हमें, वो मेनली जो है मोटर व्हीकल एक्ट है और मोटर व्हीकल के जो रूल्स है और पुलिस एक्ट है, जिसका उल्लेख मैंने प्रेस नोट में किया है कि इन जो है अधिनियमों के अंतर्गत पुलिस को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं कि रूट और जो संचालन किसी क्षेत्र में किस तरह की गाड़ी चलेगी और किस किस रोड पे चलेगी, ये सब जो है संचालन का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं इन अधिनियम में। तो इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस उपायुक्त जो डीसीपी ट्रैफिक है, उन्होंने आदेश निर्गत किया है, जिसका विस्तार से हमने विवरण दिया है प्रेस नोट में। मुख्य रूप से इसकी व्यवस्था ये रहेगी कि जो ई-रिक्शा है उनको एक फॉर्म निर्गत किया जाएगा। फॉर्म जो है उनको भर करके जमा करना होगा। एक टाइमलाइन है, हम 31 जनवरी लास्ट डेट रखे हैं कि उसके बाद अगर नहीं भर के देते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और हम पहले वो फॉर्म भी निःशुल्क हम देंगे, हमें पुलिस की तरफ से छपवाया गया है, उसको 1 तारीख से हम वितरित करेंगे। उस फॉर्म में बेसिक डिटेल्स होगी और उसके साथ आपको अपने जो है बेसिक कागज हैं, आरसी हो गया, डीएल हो गया, आधार कार्ड हो गया, मालिक और ड्राइवर का, ये 4 कागजात संलग्न करने हैं, फोटोकॉपी, और किसी भी थाने में वो जाके जमा कर देंगे। और उस फॉर्म को हम निःशुल्क बंटवा रहे हैं और जो फॉर्म जब जमा करेंगे तो थाना उस पर स्टाम्प लगा के एक्नॉलेजमेंट देगा और उसकी एक निजी अधकट्टी होगी, परफोरेटेड शीट है तो अधकट्टी होगी, उसको फाड़ करके वो वापस कर दिया जाएगा ई-रिक्शा वाले को और उस पर स्टिकर लगा होगा। उसको स्टिकर को हटा के वो अपने ई-रिक्शा के ऊपर चस्पा कर लेंगे ताकि हमें दूर से ही समझ में आ जाएगा कि इसने फॉर्म भर के जमा कर दिया। और जिन लोगों ने फिर नहीं जमा किया होगा उनको फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हम इंश्योर करने का प्रयास करेंगे कि एक माह में हम मतलब पहले 10-12 दिन तक जो है 15 दिन तक हम फॉर्म बांटे और अगले 15 दिन तक जो है इन्फोर्स कराएं कि सब लोग फॉर्म भर भर के जमा करें। और इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है, उनके पॉकेट से किसी तरह का कोई उनको शुल्क नहीं लिया जा रहा, किसी तरह का उन पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। निःशुल्क फॉर्म है, उसके साथ 4 बेसिक कागजात है वो लगा के देंगे और उसको जब जमा कर देंगे वो थानों पे, तब हमारे यहाँ एक सेंट्रलाइज हम उस पर सॉफ्टवेयर भी तैयार कर रहे हैं और उसमें वो डेटा एंट्री थाने वाले कर देंगे। तो आज के डेट में हम अप्रॉक्स मानते हैं कि 48 से 50 हजार के ई-रिक्शा रजिस्टर्ड होंगे लगभग। लास्ट आंकड़ा मैंने जब जून का देखा था तो 44,000 था। अब आरटीओ से उसका डेटाबेस हम लेटेस्ट लेंगे और उम्मीद करते हैं कि 48 से 50 हजार के लगभग ई-रिक्शा रजिस्टर्ड होंगे। तो इन 50 हजार का हम रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ एक तरह से पुलिस विभाग में आ जाएगा डेटाबेस, और उसको हम लोग जो है ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करके लखनऊ पुलिस की अपनी एक वेबसाइट बनी है उससे लिंक कर देंगे। कोई पब्लिक अगर उसमें ई-रिक्शा का नंबर डालती है तो उसको उसका बेसिक डिटेल, उसने जो फॉर्म भरा वो सब डेटा, जो आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, वो सब भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जब डेटाबेस बन जाएगा तो इसके साथ पीछे 16 जोन हम लोगों ने तैयार किए हैं। 16 जोन बेसिकली हमारे 16 एसीपी का एरिया है। जो एसीपी का 3 थानों का या 4 थानों का एरिया होता है, हम उसी को एक जोन के रूप में मान रहे हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज हमारे स्तर से ये रूट तय करना कि आप इस रूट को चलेंगे, इस रूट को चलेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। लखनऊ बहुत ही बड़ा जिला है और यहाँ से हम सेंट्रलाइज रूट अगर बनाए तो 1,000 से ज्यादा रूट्स हो जिनको हमको देना पड़ेगा। तो उसको हम लोग ने एक दूसरा तरीका निकाला कि हम जोन बांट दें और एक जोन में पर्टिकुलर 3 थाने क्षेत्र का क्षेत्र जो है काफी बड़ा होता है, पर्याप्त होता है। ई-रिक्शा बहुत लंबी दूरी और बहुत मुख्य मार्गों पे चलने के लिए नहीं बना है, छोटी छोटी दूरी और शहर मतलब गांव देहात और बीच गलियों में चलने के लिए बना है। तो 3 थाना क्षेत्र का हम उसको एरिया देंगे, उनसे चॉइस मांगे जाएंगे, 3 जोन का नंबर भर देंगे वो। अगर जोन का नंबर भरते तो कोशिश